हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ डॉक्टर विपिन गोयल। सो आज हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई के करंट अफेयर्स। एंड आज जैसे कि सबको पता है ये हमारी 4 AM क्लास होती है सुबह के 4 बजे। और काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करके कहते हैं कि सर कितने बजे क्लास होती है। सुबह 4 बजे क्लास होती है और सारा दिन ये क्लास वहाँ पे पड़ी रहती है, तो कोई भी आप क्लास कभी भी देख सकते हो। ठीक है, सो देखिए जी, आज जो है हमारा सैटरडे है। ठीक है, आज सैटरडे है तो संडे को मैं करंट अफेयर लेके आऊँगा, बिल्कुल लेके आऊँगा संडे को भी, जो हमारे सैटरडे के होंगे। और जो मंडे होगा, क्योंकि संडे के दिन कोई करंट अफेयर नहीं आता, तो मंडे के डे क्या होने वाला है कि जितना हमने 26 से लेके, यानी कि आई थिंक मैंने 26 को स्टार्ट किया था, 26 से लेके जो हमारा जो भी सैटरडे तक या संडे तक जो भी आपके करंट अफेयर मैंने डिस्कस किए हैं, पूरे एक हफ्ते के करंट अफेयर्स, उसका एक तरह से टेस्ट होगा। और वो जो चीज़ें हैं वो आपको जो है पढ़नी है अच्छे से। और मैं मंडे को वो क्लास लूँगा जिसके अंदर आप ऐसे लगा लो कि मैं उसमें लिख दूंगा वीकली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो वीकली करंट अफेयर लूँगा और उसमें 26 से लेके जो संडे होगा वहाँ तक के पूरे करंट अफेयर कवर होंगे। आई होप जो ये क्लास होगी, वीकली वाली जो क्लास होगी, शायद मैं 9 बजे लूँगा। अदरवाइज़ मैं आपको बता दूंगा, संडे को बता दूंगा संडे वाली क्लास में कि कब मैं क्लास लूँगा। और वैसे 9 बजे, सुबह 9 बजे मैं लूँगा। रीज़न वाई, क्योंकि उस टाइम पे मैक्सिमम बच्चे आएंगे। ठीक है, और ये जो क्लास होती है डेली करंट अफेयर की 4 बजे होती है, तो इसमें बच्चे ऐसे नहीं आते। और नो डाउट कि पूरा दिन क्लास पड़ी होती है, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं, तो इसलिए मैं सुबह 4 बजे डाल देता हूँ। ठीक है, चलो बाकी 9 बजे क्लास देखेंगे और मैं डिसाइड करूँगा और मैं आपको बता दूंगा जो वीकली करंट अफेयर होंगे। तो पढ़ के आना अच्छे से, और उसमें सीधा सीधा आंसर लगाएंगे। अराउंड जो है 70-80 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, आगे आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूं, और प्लस ये है टेलीग्राम का ग्रुप, यहां पे आपकी सारी PDF शेयर कर दी जाती हैं। तो ये है PDF का जहां पे शेयर करती है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से जुड़ना है आपको। अराउंड जो है 61K के आसपास इसके जो है फॉलोअर्स हैं, इसमें देख लीजिए। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं स्टडी IQ के ऊपर। एक आता है 10,000 MCQ कोर्स और एक आता है GS कोर्स। GS कोर्स जो है हमारा थियरी कोर्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमने सब डिस्कस किया है। 10,000 MCQs में MCQ सीरीज है, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। होम पेज नजर आएगा, स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको जाना कहाँ है, बेस्ट सेलिंग कोर्स के ऊपर। थोड़ा सा लेफ्ट स्क्रॉल करोगे, नीचे आपको GS बाय डॉक्टर विपिन गोयल नजर आ जाएगा, और इसी के नीचे ही जस्ट लॉन्च का बटन होगा, उसको थोड़ा सा लेफ्ट स्क्रॉल करोगे तो 10,000 MCQ का कोर्स नजर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए जी, आज पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच IIT, चलो मैंने यहाँ पे जो है आंसर लिख ही दिया, चलो कोई बात नहीं। विच IIT, हिंदी में सही है, विच IIT स्टूडेंट्स हैव डेवलप्ड एन ऐप कोपाल 19 टू ट्रैक विलिंग प्लाज्मा डोनर्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड-19। कौन से IIT के छात्रों ने कोविड-19 के बरामद होने वाले इच्छुक प्लाज्मा दाताओं को ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन कोपाल 19 विकसित किया है। तो ये कौन से IIT के स्टूडेंट हैं, ये मैंने आपको क्वेश्चन में ही दे दिया था, चलो कोई बात नहीं। तो ये है IIT दिल्ली के स्टूडेंट, IIT दिल्ली के स्टूडेंट। और किसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये एम्स हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं, ताकि जितने भी आपके पेशेंट्स होंगे जो रिकवर होंगे, तो उनका जो है प्लाज्मा डोनर का ट्रैक करने के लिए कौन कौन किसने किसने दिया। और हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, प्लाज्मा जो है बैंक स्टार्ट किया गया है बाय अरविंद केजरीवाल, और ये चीज़ ध्यान रखना। और प्लाज्मा वाले जो लोग होते हैं वो डोनेट कौन कर सकते हैं, 18 से 60 साल वाले, और 50 kg से उनका वेट ज़्यादा होना चाहिए। तो IIT दिल्ली और एम्स के छात्रों ने मिलकर ये काम किया है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट, सरोज खान की हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन है। सरोज खान डाइड रिसेंटली, हु वाज शी, ये कौन है, ये हैं एक बहुत बड़ी कोरियोग्राफर थी, और ये डांस कोरियोग्राफर थी, ये चीज़ ध्यान रखना। और इनकी हाल ही में कल ही मृत्यु हुई है। और वैसे भी 2020 जो है बहुत बुरा साल जा रहा है, इसमें खास करके बहुत सारे फिल्म स्टार्स की डेथ हो चुकी है, और बहुत सारे चाहने वालों की जो है बहुत सारा मतलब गंदा ईयर जा रहा है 2020। तो बस यही है, आपने अपने घर पे सुरक्षित रहिए और अपना पढ़ने की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, तो 2020 कोरियोग्राफर सरोज खान। नेक्स्ट, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द न्यू इनिशिएटिव सबुजा उड़ीसा टू इंक्रीज ग्रीन कवर। जाने के कहने का मतलब सबुजा उड़ीसा के जो पहल के अध्यक्ष कौन हैं, जो किसके लिए ग्रीन कवर, जाने के ग्रीनरी, हरियाली बढ़ाने के लिए बात करते हैं, जो आपके जो पेड़ पौधे लगाने के लिए बात करते हैं। तो इस इनिशिएटिव के, सबुजा उड़ीसा के इनिशिएटिव के चेयरमैनशिप कौन रही है, कौन किसके पास रही है, तो वो हैं आसित त्रिपाठी। आसित
त्रिपाठी, और स्टार्ट किसने की है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। आसित त्रिपाठी जो हैं ये चेयरमैन है, आसित त्रिपाठी उड़ीसा सरकार ने। और ये सबूजा उड़ीसा, ताकि जो है आपका जो कवर है, ग्रीन कवर आपका किया जा सके, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जा सके, और ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए काम किया है। अब बात यह है कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक हैं। राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन? मतलब किस राज्य सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान जो है शुरू किया है? तो ये कौन सी राज्य सरकार है, कौन सी सरकार है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया था। और इसके अंदर इन्होंने टारगेट क्या रखा था कि 17 दिनों के अंदर हम 31 लाख जो ट्री हैं वो लगाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, दिल्ली गवर्नमेंट। नेक्स्ट, हु रिलीज ए बुक फ्यूचर ऑफ द हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक जो पुस्तक है, इसको रिलीज़ किसने किया, विमोचन किसने किया? तो ये कौन दिख रहे होंगे आपके? ये पर्सन यानी कि चीफ गेस्ट थे, ये इन्होंने किया। और ये कौन है? हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी। सो वेंकैया नायडू जी ने इसका जो है इनको रिलीज़ किया, वर्चुअली जो है रिलीज़ किया। और इस बुक का नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, यानी कि आपके फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के ऑथर कौन है? CAV पत्ताभी रमन। CAV पत्ताभी रमन जो हैं इनके ऑथर हैं, ये भी आपको याद रखना है। और रिलीज किसने की? वेंकैया नायडू जी ने करी। ये चीज़ ध्यान रखिए, द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। नेक्स्ट, which institute will explore Venus for the second time through the India's first वीनस मिशन शुक्रयान 1, यानी कि हमारे भारत का पहला वीनस यानी कि शुक्र, वीनस मतलब शुक्र मिशन जाने वाला है जिसका नाम है शुक्रयान 1। और कौन सा संस्थान है? वो दूसरी बार जाएगा, लेकिन देश का, हमारे देश का पहली बार जो मिशन जाएगा उसको जो है उसके साथ अपना काम करेगा। और ये है स्वदेशी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स। स्वदेश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स जो है जाएगा किसके साथ? इंडिया के पहले वीनस मिशन शुक्रयान 1 के साथ। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस शुक्र का पता लगाने के लिए जाएंगे शुक्रयान 1 में। अब बात यह है कि ये जो है लॉन्च कब होगा? 2023 में लॉन्च होगा। और कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च होगा। 2023 के आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। और आपको पता होना चाहिए कि इसरो के साथ लिंक करेगा ये। इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? के सिवान है। और इनका जो निर्माण किया गया था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। बेंगलुरु इसके हेडक्वार्टर हैं इसरो के। ये भी आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, with which research institute Bharat Biotech International Limited can now launch the indigenous कोवैक्सीन वैक्सीन बाय अगस्त 15। अगस्त 15 तक जो है किस शोध संस्थान के साथ जो है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड 15 अगस्त तक जो है स्वदेशी कोवैक्सीन वैक्सीन लॉन्च करेगी, जो दवा है किसकी? आपकी कोविड-19 की, ताकि जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर और जो है बचाया जा सके। तो ये कौन सी आपकी इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है? ये है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ मिलके कौन दे रहा है जी? ये लॉन्च कर रहा है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ है, डेट इज़ ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो 15 अगस्त 2020 को जो है स्वदेशी कोवैक्सीन वैक्सीन लॉन्च करेंगे, जो हमारे कोविड-19 से हमें बचाएगी, मतलब पेशेंट्स को बचाएगी। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बिकम द 11th इन्वेस्टर टू पिक अप द स्टेक इन RIL रिलायंस इंडिया लिमिटेड टेलीकॉम एंड डिजिटल बिजनेस, यानी कि कौन सी कंपनी ने RIL रिलायंस के अंदर जो है, रिलायंस दूरसंचार के अंदर जो है और 11वां इन्वेस्टर बना है इस साल। तो ये बहुत ही जल्दी 2 महीने में 11वें इन्वेस्टर बन गए हैं। और इनका नाम क्या है? इंटेल कैपिटल। ये इंटेल कैपिटल जो है ये बन चुकी है 11th इन्वेस्टर, जो अभी 2 ही महीनों में ये बन चुकी है 11वां निवेशक बन गया है इंटेल कैपिटल। और एक चीज़ आपको बता दूं, रिसेंटली और सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो किसका है?
फेसबुक का इतना शेयर है। और 11वें नंबर पे कौन आया जी, हमारा इंटेल कैपिटल। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये है फेसबुक का 43,573 करोड़ रुपए जो है फेसबुक ने दिए हैं। और फेसबुक के फाउंडर कौन है, दैट इज मार्क जुकरबर्ग। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ कि फेसबुक के जो हेडक्वार्टर्स हैं, मैंने पहले भी बताए थे आपको फेसबुक के हेडक्वार्टर्स, ये आप कंफ्यूज हो गए और गलत करोगे। फेसबुक के हेडक्वार्टर्स का नाम बताइए कहाँ पे है, ठीक है। चलिए जी आगे। Which state government has decided to postpone the world famous श्रावणी मेला that was scheduled to be held in देवघर this year? किस राज्य सरकार ने इस साल देवघर में होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को स्थगित करने का फैसला किया है? ऑब्वियसली बात है, कोविड-19 चल रहा है, यहाँ पे तो सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बात आ रही है, तो यहाँ पे गैदरिंग तो हो ही नहीं सकती। तो ये कौन सी सरकार ने किया है, ये श्रवण मेला खत्म करने की बात करी है, यानी कि इस बार पोस्टपोन किया जाएगा, तो वो है झारखंड स्टेट। तो झारखंड स्टेट ने जो है ये फैसला लिया है, झारखंड राज्य ने ये फैसला लिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड स्टेट। Who is taking charge as interim chairman of ICC? ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? पहले जो है इसके चेयरपर्सन कौन थे, शशांक मनोहर, और अब जो है इनके डिप्टी चेयरमैन ने ही इनका चेयरमैन का जो है पद संभाला है, और उनका नाम क्या है, इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा जो है, इन्होंने जो है डिप्टी चेयरपर्सन थे ये ICC के, और ये चेयरमैन बनेंगे जब, क्योंकि शशांक मनोहर को मतलब ICC के चेयरमैन के सीट से ये हट चुके हैं। तो ध्यान रखिए इमरान ख्वाजा। और एक चीज़ आपको और बता देता हूं कि जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर हैं। और CEO का नाम क्या है, मनु साहनी। मनु साहनी इनका नाम है, CEO का मनु साहनी। और अभी इंटरिम प्रेसिडेंट जो हैं और जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है, इमरान ख्वाजा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपके सामने है जी, दुबई UAE मनु साहनी, ये मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ से 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, आंसर देना है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड टैरिफ फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट? यानी कि किस राज्य सरकार ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो है रेट फिक्स कर दिया है कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए? ये जून की न्यूज़ थी, तो ये मैंने ली है, और ये है जी तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने ये घोषित किया था, तमिलनाडु ने। अनिल सूरी, ये है जी अनिल सूरी। हु पासिस अवे रिसेंटली वॉज ए रिनॉन डैश? ये अनिल सूरी जी का अभी हाल ही में देहांत हुआ है, और ये कौन है, और ये जो कौन है, ये हैं फिल्म प्रोड्यूसर, यानी कि फिल्म निर्माता जो हैं, ये ध्यान रखिए। अच्छा एक चीज़ आपको और बताता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु ने, ठीक है, तमिलनाडु में ना एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है जो मैंने आपको नहीं बताई। एक है मीनाक्षी टेम्पल, क्वेश्चन आ जाता है कि मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। गल्फ ऑफ मन्नार है, और ये मेरीन नेशनल पार्क है, और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, और मधुमलाई टाइगर नेशनल पार्क भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जो तमिलनाडु का पहला नेशनल पार्क था। तो ये अभी जो डेथ हुई थी अनिल सूरी जी की, वो क्या थी, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म निर्माता। नेक्स्ट, Which among the following organization has announced to host a twin summit in January 2021? मतलब निम्नलिखित में किस संगठन ने जनवरी 2021 में ट्विन समिट आयोजित करने की घोषणा करी है? तो वो किसने करी है जी, विश्व आर्थिक मंच ने करी है, डेट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने करी है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है 2021 के अंदर जो है ट्विन समिट करेगा, और ये समिट क्या होगा, बोथ इन पर्सन यानी कि आमने सामने बैठ के, एज वेल वर्चुअल यानी कि आपके टीवी के साथ भी, मतलब जो आजकल मीटिंग्स हो रही हैं। और अगेन जो है ये मीटिंग का उद्देश्य क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति को लीड करना, हैंडल करना। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर हैं। और इनके जो फाउंडर का नाम क्या है, डेट इज क्लाउस शकाव जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो फाउंडर हैं उनका नाम है। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो थीम समिट क्या है इसका, ग्रेट रिसेट, यानी कि दोबारा से आपको रीसेट करना है, रीसेट बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 का प्रहार ही हमारे पूरे वर्ल्ड के ऊपर इतना बड़ा है, तो उसको रीसेट करने के लिए एक महान रीसेट लगाना पड़ेगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज द करेक्ट आंसर। The government has decided to set up empowered group of secretaries EGOS which will be chaired by। सरकार ने सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह EGOS की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की अधिकार प्राप्त समूह की कैबिनेट सेक्रेटरी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
When was इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे 2020 ऑब्जर्व, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस 2020 कब मनाया गया था? ये मनाया गया था जून 2 को। जून 2 को ये मनाया गया था। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जून 2 1975 के अंदर 1975 के अंदर जो है बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ सेक्स वर्कर जो हैं इकट्ठे हुए थे लियोन फ्रांस के अंदर, क्योंकि इनके ऊपर जो है इनकी आई मीन टू से इनकी जो मतलब इनकी हालत है, एक्सप्लॉयटेटिव लिविंग कंडीशन है, वर्क कल्चर है, इसके लिए जो है इन्होंने शोध प्रकट किया था। ये बहुत गुस्से में वहाँ पे इकट्ठे हुए थे लियोन फ्रांस के अंदर। और लियोन फ्रांस जो है मैं आपको बता देता हूँ ये किसके हेडक्वार्टर हैं? इंटरपोल के हेडक्वार्टर हैं। इंटरपोल के हेडक्वार्टर हैं, इंटरनेशनल पुलिस। अच्छा एक चीज़ है, एक फ्रेज यूज होता है पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, ये एक फ्रेज यूज होता है। ये अगर आपसे पूछ लिया कि पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, ये हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बोलते हैं हम पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये सिक्योरिटीज़ के इशू संभालती है, क्योंकि इसमें 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 10 नॉन परमानेंट 2 साल के लिए चुने जाते हैं और 5 परमानेंट जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं और इनके पास वीटो पावर होती है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है? इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, तो लियोन फ्रांस इसके हेडक्वार्टर हैं। तो आंसर इज बी ऑप्शन, जून द्वितीय। 15 bird species of which state have been flagged as a key species of concern according to the State of India's Birds Report। जाने कि स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की 15 पक्षी प्रजातियों को चिंता की प्रमुख स्पीशीज की प्रजातियों के रूप में चिन्हित किया गया है? तो वो कौन सी स्टेट है जी? वो है केरल। सो केरल की 15 स्पीशीज को ये बात करी गई है जो स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड के ऊपर रिपोर्ट के ऊपर की गई थी। तो आंसर इज ए ऑप्शन, केरल इज द राइट आंसर। डिफेंस मिनिस्ट्री has placed an indent on Ordnance Factory Board for the supply of dash BMP 2x2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, यानी कि 2 के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जो हैं की आपूर्ति के लिए आयुध निर्माण बोर्ड OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का आदेश दिया है। कितनी फैक्ट्रीज के लिए आदेश दिया है जी ये? तो ये दिया है 156 फैक्ट्रीज के लिए दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है किसके अंदर आता है, किसकी मिनिस्ट्री के अंदर? तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उसका आंसर है कोलकाता। तो कोलकाता के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं और हरिमोहन डायरेक्टर जनरल हैं। हरिमोहन डायरेक्टर जनरल हैं और 156 कंपनीज 156 के लिए जो है वर्ड यूज़ किया गया था, 156 व्हीकल्स के लिए वर्ड यूज़ किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 156। नेम द ट्रॉपिकल स्टॉर्म दैट इज फॉर्म्ड इन द सदर्न गल्फ ऑफ मैक्सिको। किस ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम बताएं जो मैक्सिको की दक्षिणी खाड़ी में बना है? उस ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम बताइए। अब ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है ट्रॉपिकल एरियाज़ में आएगा जहाँ पे पानी बारिश बहुत सारी होती हो और जो है आपका सनलाइट बहुत पड़ती हो। और ये कौन से देश में आया है? क्रिस्टोबल के अंदर देखने को आपको मिला था ट्रॉपिकल स्टॉर्म सदर्न गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर। दैट इज क्रिस्टोबल इज द करेक्ट आंसर, क्रिस्टोबल। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट अर्बन फॉरेस्ट स्कीम टू डेवलप 200 नगर वन अक्रॉस द कंट्री इन नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स। अगले कितने वर्षों में देश भर में 200 नगर वन विकसित करने की शहरी वन योजना को शुरू करने का ऐलान किया है सरकार ने? तो कितने जो है 200 नगर वन कितने सालों में? 5 वर्षों में, 5 ईयर्स के अंदर जो है ये लॉन्च करने की बात करी है। और ये बात करी है जी अगेन आपके वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? 5 जून को, ठीक है। और किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। और जो फोकस करता है आपके अगेन जो फोकस करता है दैट मीन्स ऑन द इन्वायरमेंट इश्यूज, क्लियर। और इस ईयर का जो थीम था वो था बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता। बायोडाइवर्सिटी इज द थीम ऑफ द दिस ईयर। और अगेन कोविड-19 का प्रहार इतना चल रहा है, इससे बचने के लिए आपको अगेन जो है पेड़ पौधे लगाने ज़रूरी हैं और पोल्यूशन वगैरह से बचना ज़रूरी है। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आंसर इज 5 ईयर। EESL का मतलब क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID विच प्रोग्राम हैज़ लॉन्च द हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव। मतलब EESL किस
के पार्टनरशिप हुई किसके साथ, USAID दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ। और कि कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जो है कौन सा प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया, द हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग इनिशिएटिव के लिए, ठीक है। यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के किस कार्यक्रम की साझेदारी में हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग पहल की शुरुआत करी गई। तो कौन सा प्रोग्राम था, वो किस प्रोग्राम की साझेदारी में, तो वो था मैत्री। मैत्री इज़ द राइट आंसर, मैत्री इज़ द करेक्ट आंसर। मैत्री प्रोग्राम में अगेन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर 5 जून को। और ये जो है, ये आपको मैं बता दूं, एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जो मैत्री है ये हमारा एक रिसर्च स्टेशन है। कहाँ पे, मैत्री इज़ ये डिफरेंट एट वर्ड आपको मैं वर्ड से क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैत्री हमारा रिसर्च स्टेशन है कहाँ पे, अंटार्कटिक के अंदर। अंटार्कटिक के अंदर मैत्री के अलावा भारती और दक्षिण गंगोत्री भी है। दक्षिण गंगोत्री, ये चीज़ ध्यान रखिए। और ये ओशन जो है पोलर एरियाज़ की रिसर्च करता है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर रिसर्च जो है उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, गोवा के अंदर हैं। और ये जैसे अंटार्कटिक के अंदर हमारे 3 हैं, तो ऐसे ही आर्कटिक के अंदर पोलर एरिया की सर्च करने के लिए इंडिया का जो स्टेशन है वो है हिमाद्री। ये भी आपको याद होना चाहिए। और बात ये है आगे यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की बात आ रही है, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, ऑब्वियसली बड़ा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, यानी कि शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। और इसके जो डेट मीन्स मिनिस्टर हैं वो क्या नाम है, RK सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं RK सिंह, राजकुमार सिंह। ध्यान रखिए, पावर मिनिस्टर RK सिंह। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, मैत्री इज द राइट आंसर। Who is the only Indian to feature on the Forbes 2020 list of world highest paid celebrity? Forbes की 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन शामिल थे? तो ये हैं जी कौन, अक्षय कुमार। इनकी तो रिसेंट बहुत सारी मूवीज़ जो हैं हिट गई थी, जिसके कारण जो है इनका जो रैंक था वो 52 था। 52, ये चीज़ ध्यान रखिए, 52nd नंबर था। और लास्ट ईयर इनका 33 रैंक था, लेकिन अब गिर के 52 हो गया। लेकिन फिर भी जो है ये जो है हाईएस्ट पेड में थे। और अगर आपसे पूछा कि टॉप जन की फर्स्ट नंबर पे कौन थी, डेट इज़ काइली जेनर, जो आपकी अमेरिकन पर्सनैलिटी हैं और मॉडल हैं, काइली जेनर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, अक्षय कुमार। 52nd रैंक था। The Power Ministry has launched which initiative on the World Environment Day to create a robust and resilient energy system in the future? भविष्य में सतत रूप से एक मजबूती एवं लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस पहल की शुरुआत करी है? तो देखिए, पावर मिनिस्ट्री अगेन RK सिंह हो गया। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को हो गया। तो ये कौन सी बात करी है, कौन सा इन्होंने हैशटैग चलाया था, #I commit जो है इन्होंने चलाया था, ताकि जो है प्रॉपर तरीके से हम एनर्जी को डेवलप कर सके पूरे इंडिया के अंदर, ताकि रेजिलियंट एनर्जी यानी कि लचीली ऊर्जा और मजबूत ऊर्जा हम बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बैक द राइट टू होस्ट द विमेंस एशियन फुटबॉल कप 2022? 2022 का यानी कि विमेन एशियन कप जो था उसकी मेजबानी करने वाला देश कौन है? तो उसका मेजबानी करने वाला देश कौन है? ऑब्वियसली बात है इंडिया, भारत इज़ द करेक्ट आंसर। 2022 की अध्यक्षता करेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि विमेन कप के ऊपर AIFF दैट इज़ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? प्रफुल्ल पटेल। और इनके जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर, AIFF के। अगर आपको वर्ल्ड लेवल पूछा तो फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, जिनके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? ज़ुरिक स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं। और फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है? ज्ञाननी इन्फेंटिनो इज़ द नेम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? C ऑप्शन, भारत। Who has been appointed as a brand ambassador of Adidas? रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है Adidas का ब्रांड एम्बेसडर। और कौन है ये? 2017 के अंदर जो है ये मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 के अंदर। और ये हैं मानुषी छिल्लर, यानी कि आपका D ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा। और इनके अलावा रोहित शर्मा हैं, जो हमारे स्टार क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा, और स्प्रिंटर हिमा दास भी इनके साथ हैं, रणवीर सिंह जो हैं, मतलब और भी लोग इनके साथ इन्वॉल्व हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास के साथ, ठीक है। एंड एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो मानुषी छिल्लर हैं वो किस को सपोर्ट करती हैं? होम टीम हैशटैग एक सेकेंड, होम टीम हीरो चैलेंज, ठीक है, इसको सपोर्ट करती हैं। ये इनका हैशटैग है, होम टीम
हीरो चैलेंज। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर मानुषी चिल्लर। SpaceX has launched how many new internet satellites into orbit using another Falcon 9। देखिए SpaceX ने कौन सी जो है Falcon 9 के लिए कितनी इंटरनेट सैटेलाइट्स जो है लॉन्च करने की बात करी है और लॉन्च कर दी हैं 60 और लॉन्च करी हैं। और SpaceX के जो ऑनर हैं उनका नाम क्या है, डेट इज मतलब फाउंडर हैं एलन मस्क। वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इज 60 इज द करेक्ट आंसर। इंडिया हैज़ साइंड ए म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट MLCA विद विच कंट्री। भारत ने किस राज्य के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट जो है हस्ताक्षर किए हैं और वो कौन सा देश है, और ये है ऑस्ट्रेलिया। आंसर इज डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जगह है जहाँ पे आपको क्वींसलैंड वाला पार्ट, ठीक है, क्वींसलैंड वाला पार्ट जहाँ पे आपको वर्ल्ड का सबसे ग्रेट बैरियर रीफ देखने का आपको मिलता है। ग्रेट बैरियर रीफ, ध्यान रखिए, आंसर इज डी। विच बैंक हैज़ लॉन्च द समर ट्रीट्स कैंपेन, यानी कि समर ट्रीट्स कैंपेन जो है किस बैंक ने शुरू करी है, तो ये शुरू करी है किसने, HDFC बैंक ने। HDFC बैंक इज द करेक्ट आंसर, HDFC बैंक। और HDFC बैंक के जो आई मीन टू से हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, मुंबई, और इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं आदित्य पुरी, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ये किसके लिए किया गया है, जितने भी सैलिड नॉन सैलिड पर्सन हैं और मर्चेंट्स हैं जो बेचते हैं खरीदते हैं, सारे उनके लिए ये लॉन्च किया गया है समर ट्रीट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ द वॉइस बिहाइंड कोविड-19 कॉलर ट्यून इन हिंदी, यानी कि फ़ोन पर सुनाई देने वाली हिंदी कोरोना मैसेज कॉलर ट्यून का जो है आवाज़ किसने दी है, वो ये लेडी हैं। और ये लेडी जो हैं इन्होंने जैसे दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट सर्विस है उसमें, और बहुत सारी जो है एयरपोर्ट जो है एयरलाइंस के अंदर जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उसमें इन्होंने आवाज़ दी है, और इनका नाम क्या है, दैट इज़ जसलीन भल्ला इज़ द करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसकी लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मिल जाएगी, और यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, और 2 पेड कोर्सेज आते हैं मेरे स्टडी IQ के ऊपर। एक आता है 10,000 MCQ का कोर्स, ये MCQ है, इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब कुछ डिस्कस किया गया है। और ये GS कोर्स है, ये थियरी कोर्स है। आपको दिखेगा कैसे, होम पेज जैसी नजर आएगा, स्टडी IQ ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाना है, तो थोड़ा सा लेफ्ट स्क्रॉल करोगे तो GS बाय डॉक्टर विपिन गोयल नजर आ जाएगा, और इसी के नीचे ही जस्ट लॉन्च का बटन होगा, तो उसको भी आप थोड़ा सा लेफ्ट स्क्रॉल करोगे तो जो है आपको 10,000 MCQ कोर्स नजर आ जाएगा। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों का शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।